फरियाद क्या करें हम, किस दास्ता सुनाएं। हम दिल से जिसे चाहें उसे कैसे भूल जाएं हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं त्रिकोणमिति का ये दूसरा क्लास। एक क्लास हमने करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले पहला क्लास देखिए त्रिकोणमिति का। आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है, इसकी 100% गारंटी। आपका अगर पहला क्लास देख लिया आपने तो आपको लगेगा कि हाँ त्रिकोणमिति हम सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने कराया है उसी अंदाज में है कि आपको डायरेक्ट समझ में आए और आप जिंदगी भर तक उस क्लास को नहीं भूलोगे। अगर यकीन नहीं तो पहले पहला क्लास देख लीजिए। अब दूसरे क्लास को करते हैं। पहले क्लास में हमने फॉर्मूले करा दिए सभी, ठीक है, और शादी भी करवा दी तीनों लड़कों की, लड़की के साथ करवा दी ना शादी, ठीक है। अब इनका इस पार्ट में बंटवारा करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बंटवारा। शादी करके वे घर आएंगे और घर पर तीनों भाई अपना अपना कमरा लेकर अलग हो जाएंगे अपने पिताजी से और अपनी माताजी से। कैसे अलग होंगे तो इसको पूरा देखना है शुरू से अंत तक वीडियो को, तब आपको पता चलेगा क्या सिस्टम है ये। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम ना खराब करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम क्लास पर और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको सारणी याद होनी चाहिए। त्रिकोणमिति में जो सारणी बनती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको मान आना चाहिए, सारणी बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले इस सारणी को ही करते हैं हम। फॉर्मूले तो हमने पहली क्लास में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस सारणी को बनाते हैं। देखिए कैसे बनती है सारणी। पहले तो 0 डिग्री लिखना है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है साहब, और यहाँ पर 30 डिग्री, और फिर है 45 डिग्री, 60 डिग्री और अंत में है 90 डिग्री। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 30, 0, 30, 45, 60 और 90। साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए 60 इधर लिख लेता हूँ मैं, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और 90 दिख रहा होगा। अब कोई बात नहीं, रोशनी आ रही है, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 0, 30, 45, 60 और 90। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है, डिग्री में। अब साइन थीटा लिखना है यहाँ पर, साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और नीचे लिखना है कॉट थीटा। ये 6 यहाँ पे नाम याद होंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब देखिए साइन 0 का मान आपको याद रखना है, 0 होता है। एक 30 का मान होता है 1/2, यानी 1/2। 45 का मान 1/√2। 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। अब आप कहोगे कि ये मान कहाँ से आए, कैसे लिख दिया इन मानों को, कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो देखिए ये यहाँ से आए, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। इसने क्या किया कि 0, 1, 2, 3 और 4 तक गिनती लिखी, ठीक है। इसमें सभी में इन्होंने 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग दे के इन पर टोपी पहना दी। टोपी बोले तो रूट लगा दिया दोनों सभी पर। अब देखिए इनसे मान निकल के आएगा, ये सारणी में जो मान आप किताब में देखते हो यहीं से मान निकल के आएंगे। तो देखिए 4 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0, 0 का वर्गमूल होगा 0। अब देखिए 0 डिग्री का मान 0 आ गया, ठीक है। 1/4, √1 का मान होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1/2। तो देखिए 30 का मान आ गया 1/2। अब इसको करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी √1 का मान 1 और √2 का मान तो √2 ही होता है। √2 का मान 2 ही होता है, उसको और हल नहीं कर सकते हम, ठीक है। ये अपर में संख्या है। √1/√2 आ गया, √2 आगे, √3, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो √3/2 हो गया कि नहीं हो गया। 4 से 4 को 1 का वर्गमूल 1 का यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहली लाइन मैंने जो लिखी है वो कैसे और कहाँ से आई। क्लियर है यहाँ तक सभी का?
चलिए आपका क्लियर हो गया। तो अब देखिए आगे कॉस थीटा का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको ये साइन थीटा वाली पहली लाइन तो याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान होगा 1। याद हो जाएगा, सिंपल है, आसानी से आप याद कर सकते हो। अब देखिए cos थीटा का मान निकालेंगे तो इनको पलट दीजिए केवल बस, यानी पीछे से लिखिए 1√3/2, 1/√2 और है 1/2 और 0। यहाँ तक क्लियर सभी का समझ में आ रहा है? चलो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको पहली क्लास में कि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ये भी लिखाया था, और साइन थीटा बट्टा cos थीटा ये भी लिखाया था। दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, याद है आपको? अगर आपने पहला क्लास देखा होगा तो याद होगा, और वैसे भी याद होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले। साइन थीटा बटा cos थीटा, यानी cos का भाग साइन में देंगे तो टेन थीटा का मान निकल के आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए cos का मान हमको पता है, साइन का भी पता है, तो cos का भाग साइन में देंगे तो टेन थीटा का मान ना आएगा, निकल के आ जाएगा ना। हाँ, तो देखिए टेन थीटा का मान 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या क्या आएगा, तो 0। 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, इसका भाग इसमें देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए 1/2 में भाग देंगे √3/2 का। अब जब ये देखिए ये इन दोनों की पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन मतलब इन दोनों का ये बीच वाली लाइन है। डायरेक्ट समझिए आसान भाषा में, जब इसको इधर ले जाएंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा, ऐसे 1/√3 सीधा सीधे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 1/√3 आ गया, इसको भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा क्योंकि ये सेम है। इसको इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 आएगा और नीचे 1 आएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, 0 का भाग 1 में देंगे तो आएगा अनंत। अब कोसेक थीटा, अब देखिए कोसेक थीटा किसका जोड़ीदार मैंने बताया था पहली क्लास में, तो साइन थीटा का जोड़ीदार बताया था, सभी को याद होगा। साइन थीटा 0 का उल्टा क्या होगा, तो अनंत। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा तो 1। सेक थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा होता है अनंत। दिख रहा होगा? cot थीटा का tan थीटा उल्टा 0 का अनंत, और इसका आएगा √3, इसका आएगा 1 और इसका आएगा 1/√3, क्योंकि नीचे 1 हमने लिखा नहीं था, अब 1 ऊपर आएगा तो आएगा, दिखेगा। अब अनंत का उल्टा 0। ये आपकी पूरी सारणी मैंने आपके लिए सामने बना दी। ठीक है, अब आपको इसको याद भी कर लेना है, आराम से याद हो जाएगी। 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने से खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तो जरूर आपके समझ में आ जाएगी। तो सारणी मैंने आपको समझा दी, कैसे कैसे कौन सा मान कहाँ से आता है। साइन थीटा की पहली लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम उस बात पर चलते हैं जहाँ पर हमने शादी कराई थी। यहाँ तक यह सारणी कंप्लीट है। अब उस बात पर चलते हैं जहाँ तक हमने शादी उनकी करा दी, अब वो घर पर आएंगे और बंटवारा करेंगे अपने माँ बाप के साथ। तो चलिए आप देखो भाई, आगे सबसे पहले 4 घर बना दिए। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 4 घर बना दिए मैंने आपके सामने। 4 घर बना दिए, तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर वापस आएगा तो 360 डिग्री। अब सभी जानते होंगे एक पूरे वृत्त पर कितने डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री का। जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और वापस घूम फिर के हम वहीं पर आ गए, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। क्लियर सभी का? चलो ठीक है। अब देखिए 3 तो उसके लड़के थे, कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। किसके लड़के हैं ये पता नहीं, अपने माँ बाप के लड़के होंगे किसी ना किसी के। अच्छा ठीक है, अब ये शादी करके, शादी तो इनकी कल हो गई, अब क्या करते हैं ये तीनों जने घर पे आते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि हमको अलग कमरा चाहिए, अलग रूम चाहिए।
तीनों लड़के डिमांड कर देते हैं अपने माता पिता से कि हमको अलग रूम चाहिए। तो माता पिता क्या करते हैं इनका, यानी माता पिता क्या कहते हैं इनसे, इनसे कहते हैं कि भाई देखो 4 कमरा मैंने बना दिया, ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा और ये चौथा कमरा। 4 कमरे क्यों बनाए इसने, इसको अब इसका भी रीजन है। देखिए कैसे, 3 तो उसके लड़के थे, है ना, और 1 कमरा उन्होंने अपने खुद के लिए बनाया। क्यों खुद के लिए क्यों बनाया, क्या पता कभी किसी का, कभी कोई मना कर दे अपने रूम में आने के लिए, इसलिए माँ बाप क्या करते हैं सबसे पहले खुद के लिए 1 कमरा बना लेते हैं और 3 कमरा बाकी तीनों लड़कों के लिए बना लेते हैं कि भाई देखो सबसे पहले तो मैं रहूंगा और मेरी पत्नी रहेगी, यानी मैं और आपकी मम्मी एक रूम में रहेंगे, यानी ये पहला रूम है। तो इसमें कोई भी आ सकता है आप में से, यानी इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, कोई भी कभी भी आ सकता है, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, यानी ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव लिख दीजिए। यानी पहले फर्स्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, ऐसे समझना है, ठीक है। पहले में ऑल पॉजिटिव, क्लियर सभी का। अब दूसरे में कौन का है, ये दूसरा आएगा भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा की बीवी कोसेक थीटा, ही तो बताई थी मैंने कल। हाँ, तो दूसरा कमरा दे दिया साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी दूसरे कमरे में साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर आए रहे तो प्लस में होगा, अगर बाकी कोई भी आ गया सेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा में से, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उनमें लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मेरे रूम में क्यों आया, जब तेरे को अलग रूम दे दिया तो नहीं आ सकता बिगर पूछे, बिगर पूछे का आ ही नहीं सकता क्या, ठीक है। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें प्लस रहेंगे और बाकी अगर तो कोई दूसरा आ गया तो माइनस में हो जाएगा। कैसे माइनस में हो जाएगा उसको मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए, इनका बंटवारा पूरा कर देते हैं पहले। तो टेन थीटा और कॉट थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट टेन और कॉट, यानी टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव रहेंगे और बाकी कोई भी आया तो नेगेटिव हो जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा रहेंगे प्लस में और बाकी सब रहेंगे माइनस में। ये कैसे रहेंगे पहले इसको देख लीजिए। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी साइन और उसकी क्या धर्मपत्नी। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा। ये 4 हैं। देखिए 0 से लेके और 90 तक कोई भी मान आया तो वो पहले क्वाड्रेंट में, 90 से लेके 180 तक तो दूसरे में, 180 से 270 तक तीसरे में और 270 से फिर 360 तक तो चौथे क्वाड्रेंट में। इतना सभी का क्लियर है। चलिए अब पहले इसको देख लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपके सामने कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा और उसका आंसर आपको देखना है। देखो 6 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं और ये 6 क्वेश्चन कहाँ से होंगे और कैसे होंगे इसको समझना है। ये ग्राफ मैंने आपको समझा दिया, चारों कमरे बांट के, और उसी में से इस सवाल को हल करना है। तो देखिए कैसे हल करना है, आपको पता है क्या। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 4 घर यहाँ पे बना देता हूँ। ये पहला, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेंगे प्लस में। दूसरा कमरा है साइन थीटा और कोसेक थीटा का। तीसरा कमरा है टेन थीटा का और कॉट थीटा का। चौथा कमरा है कॉस थीटा का और सेक थीटा का। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 और ये 270 और ये 360। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ लेना है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा। 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम और थीटा से ज़्यादा, यही है ना। यानी 90 से कम तो पहले क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी हो। तो देखिए साइन 90, तो मैंने बताया था पहली वीडियो में, क्या 90 पर पेड़ हलेगा। तो इसी वीडियो में बताया था क्या 90 पर पेड़ हलेगा, 90 पर मान बदलेंगे।
हाँ, मैंने बताया था कि 90 और 270 पर पेड़ हलेगा तो ऊपर से लेके नीचे तक हलेगा, यानी 90 भी हलेगा और 270 भी, यानी 90 पर भी मान बदलेंगे और 270 पर भी मान बदलेंगे। तो देखिए 90 पर है तो 90 पर हलेगा, तो साइन 90 पर किस में हलेगा, तो कॉस थीटा में, और ये थीटा को पीछे लिखना है, यानी यहाँ पर देखिए चेंज में आपके लिए लिखा दिया मैंने, कल कल नहीं इसी वीडियो में बताया था, और बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, और टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, कॉस और सेक थीटा, कॉस तो हो गया साइन में, अब सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, या कॉसेक थीटा होगा सेक थीटा में चेंज, यहाँ तक। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो 90 पर भी मान बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा, तो साइन में, साइन थीटा में। क्लियर। अब टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 पर भी बदलेगा, लेकिन ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, 90 माइनस थीटा सभी में है तो पहले क्वाड्रेंट में है, तो टेन बदलेगा कॉट थीटा में, कॉसेक बदलेगा सेक थीटा में, सेक बदलेगा कॉसेक थीटा में, और कॉट बदलेगा टेन थीटा में। ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल है बिल्कुल। एक बार आपको ग्राफ यानी कमरे देख लेने हैं कैसे कैसे बटे थे, और कौन कौन का कौन सा कमरा है, किस किस का कमरा कौन सा है, ऐसे आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सभी के, अगर समझ में आ गया तो इससे आगे बढ़ें और थोड़ा सा। चलिए देखिए, और कुछ क्वेश्चन लगा दिया मैंने, 6 तक उसमें करा दिए, 7 8 9 10 11। अब इन क्वेश्चन को करना है, पहले कराया था मैंने 90 माइनस थीटा, अब कर दिया है 90 प्लस थीटा, दिख रहा है आपको साहब, 90 प्लस थीटा। अब देखिए इसको, इसका मान क्या होगा, तो 90 प्लस थीटा कहाँ तक है, 90 प्लस थीटा यानी यहाँ से 90 में थीटा में कुछ भी जुड़ेगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड में कौन कौन है, साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में रहेंगे, और बाकी कोई भी आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो साइन 90 पर बदल देगा मान, लेकिन प्लस, देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या दूसरे का कमरा है, क्या इसी का कमरा है या दूसरे का है, तो साइन का ही कमरा है ये 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ भी जुड़ेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा और कोसेक थीटा का है। ठीक है, यानी साइन थीटा इसमें प्लस में आएगा, और साइन 90 में बदलेगा तो किस में बदलेगा, 90 के रेस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा में। कॉस, क्या कॉस का कमरा है ये, नहीं, तो ये माइनस में होगा, कॉस 90 पर बदलेगा साइन थीटा में। क्लियर है, टेन 90, क्या टेन का कमरा है ये, नहीं, तो ये भी माइनस में, तो टेन 90 पर बदलेगा कॉट थीटा में, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट का भी कमरा नहीं है तो ये माइनस में टेन थीटा, कॉट 90 के रेस्पेक्ट में टेन थीटा में बदलेगा। कॉसेक, कॉसेक का कमरा है क्या है, हाँ है कॉसेक का, तो कॉसेक ये प्लस में आएगा, तो कॉसेक बदलेगा 90 के रेस्पेक्ट में तो किस में बदलेगा, तो सेक थीटा में, ये लेकिन ये प्लस में है, ये दो मान प्लस में है, क्यों, क्योंकि इनका ही कमरा है, ये दूसरा इनका कमरा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव में आए। क्लियर यहाँ तक सभी का, देखो एक बार दोबारा से, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे देखिए, आगे और समझ में आएगा। चलिए देखिए 12 13 14 15 16, इसका भी आपको आंसर लगाना है, और मैंने आपके ये बदल दिया है, आपके 90 ना लिख के 180 माइनस थीटा लिख दिया है। अब देखते हैं आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है। अब चलिए इसको करते हैं, पहले एक बार खुद से बनाने का प्रयास करेंगे आप, और फिर हम कराएंगे। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, पहले सबसे पहले देखना है कि कौन से कमरे की बात कही है। 180 माइनस थीटा यानी 180 में से किसी थीटा को घटाएंगे तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में ही आएगा, एक भी थीटा घटाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर एक भी थीटा इसमें बढ़ गया तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब देखिए 180 में से कुछ थीटा घट रहा है तो यानी दूसरे क्वाड्रेंट की बात है, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव में रहेंगे। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन है, साइन की बात की है तो साइन का ही कमरा है ये, तो
180 पर पेड़ हलेगा क्या? देखिए 90 और 270 पर बताया था मैंने, 180 पर और 360 पर पेड़ नहीं हलेगा, ये बताया था मैंने। 90 और 270 पर ही पेड़ हलेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, अब देखिए पेड़ हलेगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्लस में ही रहेगा। क्यों? साइन का ही कमरा है, तो साइन थीटा ही इसका मान आएगा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का कमरा है क्या? ये नहीं है कॉस का, तो कॉस इसमें क्या होगा? तो नेगेटिव। 180 पर बल देगा नहीं, तो कॉस थीटा ही आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन माइनस में क्यों आया, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये इसका कमरा नहीं है। टेन 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस में टेन थीटा ही आएगा। अब ये बदलेगा नहीं, यहाँ पर अगर 90 या 270 होता तब इसको बदलते। कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये भी कॉट थीटा आएगा, लेकिन किस में आएगा ये? तो माइनस में आएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, अब देखिए क्या कॉसेक का कमरा है ये? हाँ कॉसेक का है, तो इसमें कॉसेक प्लस में रहेगा, लेकिन ये बदलेगा नहीं, ये भी नहीं बदलेगा, तो ये भी कॉसेक थीटा ही आएगा आपका। ठीक है, मुझे उम्मीद है अब आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इससे हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आपके सामने कुछ एक दो क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपकी समझ में फिट बैठ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए दो क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं। साइन 135 डिग्री का मान क्या है, और दूसरा है टेन 405 का मान क्या है। 405 डिग्री का मान आपको बताना है। अगर आपने पहला क्लास देखा है और ये दूसरा क्लास भी देख रहे हैं तो इसको आसानी से कर देंगे। अब देखिए अगर हम करते हैं 135 डिग्री का मान, 4D में हमने त्रिकोणमिति में जो मान दे रखे हैं वो केवल 90 डिग्री तक मान दे रखे हैं। 90 से ऊपर निकालना है तो इस सवाल को कैसे हल किया जाता है, इधर ध्यान से देखिए। एक ही क्वेश्चन में आप सीख जाएंगे, एक ही सवाल को सॉल्व करके आप सीख जाएंगे सीधा। साइन 135 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं क्या? इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 और 45 कितना होगा? तो 135 डिग्री होगा ना। 90 प्लस 45 135 डिग्री होगा। अब देखिए साइन 90 के रेस्पेक्ट में बदलेगा क्या? हाँ, तो किस में? तो साइन बदलेगा कॉस में, और ये 45 लिखना है यहाँ पर। कॉस 45 का मान सारणी में देखोगे तो आप 1/√2 पाओगे। इसका आंसर आ गया 1/√2। क्लियर सभी का? ठीक है। अब देखिए अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 180 माइनस 45 घटा के, क्यों 180 माइनस 45 घटा के तब भी तो 135 ही आएगा, आएगा ना 135। ठीक है। अब देखिए 180 पर क्या पेड़ हलता है? नहीं हलता है, तो ये मान नहीं बदलेगा, तो साइन लिखना है और डायरेक्ट 45 लिखना है। साइन 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, सारणी में देखोगे मिल जाएगा आपको। अगर आपको सारणी याद है, आपने क्लास देखी है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? टेन 405 का मान निकालना है। 405 का मान निकालना है, तो 405 तो भाई किसी डिग्री में है नहीं, हमने जितने बताए थे 360 तक बताए थे। ठीक है, अब क्या करना है? तो देखिए इसको ऐसे सेट करना है, टेन 360 प्लस 45। जरा इसको जोड़ के देखिए क्या 405 हो जाएगा? टेन 360 प्लस 45, हाँ हो जाएगा 405। जोड़ के देख लीजिए हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखिए टेन 360, ये 360 है, तो 360 पर मैंने बताया था पेड़ हलता है कि नहीं हलता है? नहीं हलता है, नहीं हलता है ना। ठीक है, तो टेन 45 ही मान लिखिए आप। अगर यहाँ पर 270 या 90 होता तो टेन बदल जाता कोट में। टेन 45 का मान सारणी में होता है 1। ऐसे आपको मान निकाल लेना है, कितना भी बड़ा मान हो आप आसानी से के साथ निकाल लेंगे उसको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। हाँ, और कमेंट करके भी बता देना आपको क्लास कैसी लगी, आपको पसंद आई है या नहीं आई है। जैसे भी हो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी क्लास लगी। चलिए फिर हम जल्दी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।